कौन से ऐसे 3 सप्लीमेंट्स जो आपको लेनी चाहिए? आई थिंक वे प्रोटीन अपने शुरू कर लिया उसी से. वे प्रोटीन शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. नो ब्रांड यहाँ पे. इट विल बी अ लाइफ सेवर थिंग. मैं बता रहा हूँ सबको. Second is vitamin D and B12. I mean second and third. Vitamin D and B12. These are the 3 things which should be. But these are again could be a blanket statement. So उससे पहले हम थोड़ा disclaimer दे देते हैं. The disclaimer is कि कोई भी supplement आपकी lifestyle analysis और blood reports analysis करे बगैर मत लो. Supplements क्या है? Supplement is to complete something which is somewhat incomplete. तुम्हारे खाने में से जो तुम नहीं ले पा रहे हो, कोई फॉर वट एवर रीज़न, यू नो, तुम्हारा रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है, एथिकल रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तुम उसको पचा नहीं पा रहे हो फॉर सम रीज़न, तो तुम उसका सप्लाई कहीं से ले रहे हो, दैट सप्लीमेंटेशन. बट वो आपको पता नहीं चलेगा तब जब तक आपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके आपके गैप्स आइडेंटिफाई नहीं किए. एंड दूसरा इज ब्लड रिपोर्ट्स. ब्लड रिपोर्ट्स में शॉर्ट आपको पता चलेगा यार विटामिन डी एंड B12 इज सो कॉमन. इट्स सो कॉमन. लाइक मैं मेरा पर्सनल एनेक्डोट, मेरे क्लाइंटल की बात करूं, 90% से ज़्यादा क्लाइंट्स जिनके भी मैं ब्लड रिपोर्ट्स कराता हूँ B12 D डेफिशिएंट. अगर हम इंडिया में नंबर्स की बात करें तो आई थिंक 45 to 47% इंडिया में B12 इनसफिशिएंसी के साइड पे है. विटामिन डी एज वेल. तो ये लोगों को टेस्ट करके कराना चाहिए. बट कुछ लोग सप्लीमेंट्स बहुत बार इसलिए भी लेते हैं कि कोई डेफिशिएंट नहीं है, बट अब बेटर करने के लिए, जैसे स्लीप बेटर होती है अश्वगंधा अगर खाओ तो दैट्स व्हाई, राइट? सो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं? Like ashwagandha is a magic drug which is around the world is picking up crazy, like anything right now, which is insane. क्योंकि अगर आप अश्वगंधा खाते हो रेगुलरली 675 मिलीग्राम्स के आसपास for 3 months straight, then आपकी स्पर्म मोर्टेलिटी 57% से बढ़ जाती है. आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 17% से बढ़ जाते हैं, राइट? आपका ओवरऑल स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो 44% से ज़्यादा बेटर हो जाता है. So, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है. एंड दिस इज जस्ट, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में अश्वगंधा की कुछ कमी है. ये तभी आप लेते हो जब आपको कुछ बेटर करना हो. बाय द वे, दिस इज नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी. हेल्दी एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ. बट ये सब अच्छी चीजें होती है. सो कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो आप बेटर करने के लिए लेते हो खुद को. बस ये अश्वगंधा को आई वुडंट पुट इट इन अ सप्लीमेंटेशन थिंग बिकॉज इट्स नॉट अ न्यूट्रिशनल और इट्स नॉट अ न्यूट्रिएंट दैट योर बॉडी needs. It's not essential nutrient. Essential nutrients are carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, prebiotics, probiotics and water. These are essentials. Ashwagandha is a medicine which has benefits. ठीक है, तो वो आयुर्वेदा के अंडर आता है. एक्सट्रैक्ट है ना वो, मेडिसिन कैसे होगी? हाँ, आयुर्वेदा में जितने भी मेडिसिन है they are herbs and extracts of something, right? So it's a kind of medicine जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं. नॉट माई एक्सपर्टीज. मैंने कुछ स्टडीज ऐसे भी पढ़े हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज गाय कॉल्ड द लिवर डॉग. उसका स्टडी आया था अबाउट अश्वगंधा, कर्क्यूमिन वगैरह विच आर हैविंग डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन योर लिवर हेल्थ. सो आई एम नॉट एंटायरली श्योर. आई वुडंट कमेंट एनीथिंग ऑन द अश्वगंधा पार्ट. बट रही बात सप्लीमेंटेशन की, जहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, जो पहला है मैग्नीशियम. I suggest anyone who has recovery issues. अगर आपको वर्कआउट करने के बाद 3-4 दिन तक पेन रह रहा है, आपको अनआइडेंटिफाइड बॉडी पेन है, आपको रात को नींद आने में दिक्कत हो रही है, थ्रू आउट द डे फटीग, वीकनेस फील हो रहा है, यू कुड बी लैकिंग इन मैग्नीशियम, जो ब्लड रिपोर्ट पे इतना एविडेंटली दिखता नहीं है, तो यू कैन टेक मैग्नीशियम सप्लीमेंट. इट्स एब्सोल्युटली ओके. हमें डेली 320 to 440 mcg के आसपास लगता है मैग्नीशियम. तो बिफोर गोइंग फॉर द सप्लीमेंट्स यू कैन स्टार्ट ईटिंग मोर पम्पकिन सीड्स या मोर आलमंड्स या स्पिनच फॉर दैट मैटर. बट तुम्हें वो जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 440 mcg मैग्नीशियम चाहिए तो मुझे 130-150 ग्राम के आसपास आलमंड्स खाने पड़ेंगे, 100-120 के आसपास पम्पकिन सीड खाना पड़ेगा.